रुकिए, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल परीक्षा होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जियोग्राफी का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके 2026 एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो इस सारे क्वेश्चन को जरूर याद करके एग्जाम देने जाना है बाबू, क्योंकि ये सब लड़ने वाला प्रश्न है और इसको बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं, क्लास को देखते ही नहीं है। आप लोग ये गलती मत करिएगा बाबू, एक क्वेश्चन को जरूर याद करके जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। कह रहे भारत के किस राज्य में भौम जल का सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो भौम जल का भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जल का प्रयोग होता है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में कि बिहार में। देखते हैं पहला का आंसर किन किन बच्चों का आ रहा है। तो याद रखो पहला का आंसर हो जाएगा पंजाब में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का आंसर लग गई कि सिंचाई के लिए सबसे अधिक जल की मांग क्यों होती है? तो सिंचाई के लिए सबसे अधिक जल की जो मांग होती है क्यों होती है? दूसरा का आंसर लगाएंगे तो कृषि के लिए। कृषि के लिए बाबू सिंचाई के लिए जल की मांग अधिक होती है। ऑप्शन ए एकदम आपको याद कर लेना। सब VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में लड़ने वाला है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा बाबू, ये नहीं कि बीच में क्लास छोड़ दीजिएगा। 3 का आंसर लगाए कि भारत में किन राज्यों में सूखाग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं? तो भारत के किन किन राज्यों में सूखाग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा? याद रखेंगे, देखिए राजस्थान में और तमिलनाडु में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग सबसे पहले लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर न्यू स्टूडेंट हैं, कौन कौन बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं कमेंट करिए। चलिए जो बच्चे नए हैं बाबू जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो नेक्स्ट क्लास लेकर आने वाले हैं 80 क्वेश्चन लाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। अगर वो वीडियो आप लोग देख लिए तो समझिए आपका बाबू एग्जाम में पूरा नंबर मिल जाएगा। 4 कैंसर लगे। किस राज्य में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया था? तो किस राज्य में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया था? 4 कैंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। किसमें बाबू? आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। जिन जिन बच्चों का बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाली योजना किसके लिए शुरू की गई थी? एकदम VVI क्वेश्चन है। हरियाली योजना जो है किसके लिए शुरू किया गया था? तो जल संरक्षण के लिए। जल संरक्षण के लिए हरियाली योजना शुरू किया गया था। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। और देखिए टोटल 30 क्वेश्चन है। 30 में से अगर समझिए 25 क्वेश्चन अगर आपसे बन जा रहा है तो समझिए आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर 30 में सिर्फ 20 क्वेश्चन बनता है ना बाबू, तो अभी आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है। 6 कैंसर लगाइए। किस राज्य को गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? तो किस राज्य को गन्ने का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है? याद रखेंगे उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। यह भी VVI क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है, इसको याद कर लेंगे। यह 2026 में जरूर लड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन सा राज्य भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? तो कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है कर्नाटक है। कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। जो क्वेश्चन करा रहे हैं आपको आ रहा है कि नहीं एक बार कमेंट करिए। तो अगर नहीं आ रहा है ना बाबू तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब लड़ने वाला है। मूंगफली की प्रमुख फसल किस राज्य में होती है? तो मूंगफली की जो प्रमुख फसल है किस राज्य में होती है? करे गुजरात में। बिल्कुल सही आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। गुजरात में मूंगफली की फसल होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 9 क्वेश्चन कि भारत में कपास का मुख्य उत्पादन राज्य कौन है? तो भारत में कपास का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है गुजरात है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश की महाराष्ट्र है। क्या आंसर हो जाएगा? 9 का आंसर याद रखेंगे। महाराष्ट्र जो है ना कपास का सबसे अधिक उत्पादन करता है, यानी मुख्य उत्पादक राज्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सब जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए 10 का आंसर लगाइए कि भारत में गेहूँ की प्रमुख फसल किस क्षेत्र में होती है? तो भारत की जो गेहूं का प्रमुख फसल है किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में गेहूं का अधिक फसल होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 10 क्वेश्चन करा चुके हैं जो कि इंपॉर्टेंट था, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट बचा हुआ है। 11 का आंसर लगाइए। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है ना 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में। ऑप्शन ए एकदम आपको याद कर लेना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 12 क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा के लिए कौन से राज्य सबसे अधिक उपयुक्त माने जाते हैं? एकदम VVI क्वेश्चन है, देखते हैं किनका आंसर आता है कमेंट में। सौर ऊर्जा के लिए कौन से राज्य सबसे अधिक उपयुक्त माने जाते हैं?
तो 12 का आंसर याद रखें गुजरात और राजस्थान, यही दो राज्य हैं जो कि सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए 13 क्वेश्चन कह रहा है कि पवन ऊर्जा का मुख्य स्रोत किस प्रकार का है। तो पवन ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है याद रखेंगे हवा। हवा जो है ना पवन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर हवा ही नहीं रहेगा तो पवन ऊर्जा बनेगा कैसे, यानी ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए 14 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा के विकास के लिए कौन से राज्य उपयुक्त हैं। तो पवन ऊर्जा के लिए ना गुजरात और राजस्थान, यही दो राज्य हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 15 का आंसर दीजिए। देखिए 15 क्वेश्चन तक आ चुके हैं और 15 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्लास को लास्ट तक देखिएगा, अगर आज क्लास छोड़ देंगे तो एग्जाम में भी कल ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा। 15 कैंसिल लगाइए। जैव ऊर्जा के स्रोत में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। जैव ऊर्जा में ना मुख्य रूप से बाबू कृषि अवशेष शामिल होता है। क्या, कृषि जो अवशेष होते हैं वही शामिल होता है जैव ऊर्जा में, इसको एकदम याद कर लेना है। चलिए 15 क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देखते हैं आप लोग कितना बना पाते हैं। 16 कैंसिल लगाइए। जनसंख्या विस्फोट किस समय हुआ। जनसंख्या विस्फोट जो है किस समय हुआ था, 16 का आंसर दीजिए। तो 1951 से लेकर 1981 तक हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। जिन जिन बच्चों का बी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 17 का आंसर लगाइए कि जनसंख्या वृद्धि की चौथी अवस्था कब से कब मानी जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि की जो चौथी अवस्था है कब मानी जाती है, याद रखेंगे। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 1981 में मानी जाती है। ऑप्शन बी एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। 18 क्वेश्चन कर रहा है कि मुख्य श्रमिक किसे कहा जाता है। तो मुख्य श्रमिक जो कहा जाता है वह जो 183 दिन से अधिक काम करते हैं, 183 दिन से जो अधिक काम करते हैं उन्हें मुख्य श्रमिक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, एकदम VVI क्वेश्चन, इसको रट जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 19 का आंसर लगाइए कि सीमांत श्रमिक किसे कहा जाता है। तो सीमांत श्रमिक में ना 19 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कम से कम 183 दिन से कम काम करते हैं उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं, और जो ज़्यादा करते हैं उसे क्या कहते हैं, कमेंट करिए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 20 क्वेश्चन का आंसर लगिए कि निम्न वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। तो निम्न वृद्धि दर वाला जो राज्य है ना, याद रखेंगे केरल है। कौन सा है, केरल है। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, और ये VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। जिन जिन बच्चों का अगर सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट का 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देखिए और कमेंट करिए। तो करें मानव विकास सूचांक में बिहार का निम्न स्थान कौन है। तो बिहार का स्थान पूछ रहा है बाबू, तो 21 का याद रखेंगे, गरीबी और निम्न साक्षरता का स्थान है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए 22 क्वेश्चन कर रहा है कि मानव विकास सूचांक का उच्चतम स्तर किस राज्य में पाया जाता है। तो मानव विकास सूचांक का जो उच्चतम स्तर है किस राज्य में पाया जाता है। 22 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में। केरल में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह भी VVI क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 23 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक मानव विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो मानव विकास को कौन प्रभावित नहीं करता है, कमेंट करिए। तो 23 का आंसर याद रखेंगे। देखिए जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जो है मानव विकास को प्रभावित नहीं करता है। देखिए साक्षरता करता है, स्वास्थ्य सेवाएं भी करता है, प्रति व्यक्ति आय भी करता है, लेकिन ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 प्रश्न कि मानव विकास का किससे सीधा संबंध है। तो मानव विकास का किससे सीधा संबंध है, 24 का आंसर दीजिए। तो याद रखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से सीधा संबंध है। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए 25 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का निम्न स्तर है जिसके कारण मानव विकास सूचांक निम्न है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बी याद कर लेंगे। तो आप लोग 25 क्वेश्चन में कितना सही किए एक बार कमेंट करिए। सारे बच्चों का कमेंट आने से सबसे पहले कमेंट करिए। तो और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बाबू, एक बार आप लोग लाइक करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और देखिए बाबू, बहुत सारे बच्चे जो है न्यू स्टूडेंट हैं। कौन कौन बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका रोज़ वीडियो मिलेगा बाबू, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है सबका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इतना काम करिए और कितना सही बना है कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ताकि अगला वीडियो आपको जरूर मिल सके। सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।